एक गांव में रवि और उसकी मां रहते थे। रवि जब कुछ महीने का था, उनके पिताजी किसी बीमार के चलते खत्म हो गए थे। मां मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट भरती थी। मां की एक ही आंख थी और उस वजह से रवि को अपने मां के साथ कहीं भी जाने में शर्म आती ही। रवि उसकी मां के साथ कहीं भी नहीं जाया करता था। जब रवि के स्कूल में कोई फंक्शन होता तब भी रवि के सब दोस्त अपने माता पिता को लेकर आते थे, पर रवि शर्म के कारण अपनी मां को नहीं लाया करता था। एक दिन स्कूल वालों ने सभी बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल बुलाया। रवि की मां भी स्कूल गई। वहां पर रवि के सभी दोस्तों ने रवि का उसकी मां की आंख की वजह से मजाक उड़ाया और उसको अंधी मां का बेटा कहकर चिढ़ाने लगे। रवि को बहुत शर्म आई। इस वजह से रवि अपनी मां से और भी नफरत करने लगा। उसे लगता कि उसकी मां की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते। अब वह कहीं भी मां के साथ जाने में शर्म महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसने फैसला किया कि वह अपनी मां के साथ नहीं रहेगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह बहुत मेहनत से पढ़ाई करेगा और अपना जीवन मां से अलग व्यतीत करेगा और वह अपनी मां को छोड़ देगा। रवि ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और अच्छे ग्रेड के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। रवि की दूसरे शहर में अच्छी जगह नौकरी लग गई। वह अपनी मां को छोड़कर शहर में बस गया। उसने एक बड़ा घर खरीदा, वही शादी की और उसके बच्चे हुए। मां अकेली गांव में रहती थी। उसको आस थी कि उसका बेटा एक दिन उसके पास जरूर आएगा। रवि एक सुखी सफल जीवन जी रहा था। रवि अब अपनी मां को पूरी तरह भूल चुका था। वह नहीं चाहता था कि उसकी मां की वजह से उसकी अब यहां बेइज्जती हो। इसलिए वह कभी मां को अपने पास नहीं बुलाता। एक दिन उसकी मां को उसकी बहुत याद आई। मां ने गांव वालों से उसका पता मालूम किया और वह उससे मिलने शहर चली आई। जब रवि ने उसे देखा तो उसने अपनी मां को पहचानने से मना कर दिया और उसे भिखारी कहते हुए अपने नौकर से उसको बाहर छोड़कर आने को कहा। मां समझ गई कि उसका बेटा उसे देखना नहीं चाहता और उसने चुपचाप उत्तर दिया, मुझे माफ कर दो, मैं यहां गलती से आ गई। हो सकता है कि मुझे गलत पता मिल गया हो। फिर वह वहां से रोते हुए वापस गांव आ गई। कुछ सालों बाद रवि को अपने पुराने मकान का ख्याल आया। उसने सोचा कि मां अब नहीं रही होगी, क्यों ना गांव का मकान बेच दिया जाए। इसलिए वह अपने पुराने घर में चला गया। जब उसने वहां प्रवेश किया तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। उसने अलमारी खोली तो उसमें एक पत्र था। उसने लिखा, मेरे बेटे, मैं अब बहुत बुढ़ी हो गई हूं। जब तू यह पत्र पढ़ रहा होगा तब शायद मैं जिंदा नहीं रहूं। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं बेटा। बेटा, मुझे पता है कि तुमको मेरी एक आंख होना पसंद नहीं। मुझे खेद है कि मेरी केवल एक आंख है और मैं तुम्हारे लिए एक शर्मिंदगी थी। बेटा, जब तू बहुत छोटा थे तेरा एक्सीडेंट हो गया और तेरी एक आंख चली गई। एक मां के रूप में मैं तुझे केवल एक आंख से बड़ा होते हुए देख नहीं सकती थी। इसलिए मैंने तुझे अपनी एक आंख दी ताकि तू खुशी खुशी अपना जीवन जी सके। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तू मेरे लिए सब कुछ है।
तू हमेशा खुश रहना। भगवान तुझे हर खुशी दे। यह पत्र पढ़ते पढ़ते रवि की आंखों से आंसू आ गए। उसको अपनी गलती पर पछतावा होने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस दुनिया में उसको सबसे ज्यादा प्यार करने वाली उसकी मां अब उससे बहुत दूर जा चुकी थी। वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज पूरे मकान में गूंजने लगी। लोग मकान के बाहर इकट्ठा होने लगे। सब लोग उसको कोस रहे थे और बोल रहे थे कि तू अपनी मां के अंतिम संस्कार तक में नहीं आया। कैसा बेटा है तू, निकल जा इस गांव से। रवि की गांव वालों ने गांव से निकल दिया। अब रवि के पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब वह अपनी मां से कभी नहीं मिल सकता था। दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आगे भी आपको हमारे वीडियो और हमारी कहानी आपको जल्द से जल्द मिल सके।